हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आज फिर से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हम लोग देखेंगे, वैद्युत रसायन। ठीक है, इससे प्रीवियस वाले लेक्चर में हम लोगों ने बता दिया था कि सेल कांस्टेंट क्या होता है, मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है और कोलेराउस लॉ बता दिया था। ठीक है, तो देखिए आज आगे कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए बिना टाइम गवाए स्टार्ट करते हैं आगे। ठीक है, तो आज की टॉपिक देख लेते हैं। तो आज हम लोग देखेंगे इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है, तो देखिए हमारे पास जो सॉल्यूशन होंगे, यानी सॉल्यूशन इलेक्ट्रोलाइट की अगर हम लोग बात कर लें, यहाँ पे बेसिकली इलेक्ट्रोलाइट ही होंगे। यानी अगर हम लोग इलेक्ट्रोलाइट की बात करते हैं, यानी वैद्युत अपघट्य, तो ध्यान रखिएगा। तो इसमें फर्स्ट क्या होंगे, प्रबल यानी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, और सेकेंड हो गया वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो अब यहाँ से हम लोग देखते हैं, यानी ये प्रबल वैद्युत अपघट्य, और ये हो गया दुर्बल वैद्युत अपघट्य। तो यहाँ से हम लोग देखते हैं, ध्यान समझिएगा कि जैसे स्ट्रॉन्ग में क्या क्या हो गया। तो स्ट्रॉन्ग में आपके हो गए, जैसे HCl ले लिया, H2SO4 हो गया। ठीक है, अब इसमें क्या हो गया आपका, जैसे NH4OH ले लीजिए और CH3COOH ले लीजिए। ये सब क्या है, हमारे दुर्बल है। इसमें H2SO4 हो गया, तो ये सब क्या है, स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, ETC और भी हैं चीज़ें, तो इतना ध्यान देंगे। तो अब ध्यान समझिएगा कि जैसे अब हमारे पास क्या है, इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन मोलर कंडक्टिविटी। तो यानी इसका मतलब क्या हो गया कि मोलर चालकता पर तनुता का प्रभाव, यही हिंदी होता है इसका। तो देखिएगा बहुत कुछ खास नहीं है। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो है, प्रबल वैद्युत अपघट्य है, चाहे वीक है। अगर हम लोग क्या करते हैं, दोनों के लिए हम बता रहे हैं। ठीक है, अगर आप तनु करते हैं इसको, ठीक है, तो यानी तनु करने पर, तनु मतलब डाइल्यूशन करने पर, यानी डाइल्यूट करने पर तो जो मोलर कंडक्टिविटी है, यानी जो मोलर कंडक्टिविटी है, यानी मोलर चालकता, तो ये क्या होगी, बढ़ेगी, यानी बढ़ती है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा कि अगर मान लीजिए किसी को हम लोग क्या करते हैं, तनुकरण करते हैं, तो ये क्या होगा आपका कि उसमें क्या होंगे। तो इतना पहले समझ लीजिए कि अगर तनु करने पर क्या होती है, मोलर चालकता क्या होती है, बढ़ती है। ठीक है, अगर सिर्फ चालकता की बात की जाए तो क्या होगा, ये भी है। मैंने तो बताया कि मोलर चालकता बढ़ती है, तो अब चालकता की बात की जाए तो चालकता क्या होती है, ये देख लिया जाए। तो चालकता क्या होगी, इंक्रीज होगी कि डिक्रीज होगी। ठीक है, तो इसके ऊपर हम लोग अभी बताएंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि अब यहाँ सब लोग ध्यान समझ लेंगे कि अगर हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट कोई भी हो, स्ट्रॉन्ग हो चाहे वीक हो, यानी प्रबल हो चाहे दुर्बल हो, अगर उसका डाइल्यूशन करते हैं यानी तनुकरण करते हैं, तो उसमें क्या होगा, यानी तनुकरण करने का मतलब क्या होगा कि उसकी सांद्रता को कम करना। ठीक है, अगर उसकी सांद्रता को हम लोग क्या करते हैं, कम करते हैं, तो उसकी मोलर चालकता क्या होती है, बढ़ती है। अब मैंने बताया था चालकता, तो चालकता क्या होती है, घटती है। तो देखते हैं कि आखिर ऐसा क्या है, ठीक है ना, कि क्यों घटती है क्यों बढ़ती है। ठीक है, तो देखिएगा ध्यान से,
तो इतना नोट कर लीजिएगा ये वाली बातें, ठीक है, कि अगर हमारे पास क्या है, स्ट्रॉन्ग हो चाहे वीक हो, कोई भी हो, अगर हम लोग क्या करते हैं उसका तनुकरण करते हैं, डाइल्यूशन करते हैं, तो मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है आपकी, इंक्रीज होती है। ठीक है ना। तो देखेंगे कैसे, और ये आपके प्रबल हो गए और ये आपके दुर्बल हो गए। ठीक है, अब ध्यान समझिएगा। तो अब इसमें ये है कि जैसे मान लीजिए हम लोगों ने बताया, यानी मोलर चालकता की बात कर रहे थे हम लोग, यानी मोलर कंडक्टिविटी, तो ये सब लोग जानते हैं कि जो मोलर कंडक्टिविटी हम लोगों ने बताया था, ये क्या था, यानी 1000 इंटू कापा और अपॉन में क्या था, यानी कॉन्सेंट्रेशन। तो यानी कॉन्सेंट्रेशन का मतलब क्या होगा कि हम लोग मोलैरिटी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यानी इसका मतलब क्या हो गया कि डेल्टा एम इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं, ये हो गया 1000 इंटू कापा अपॉन में क्या होगा, मोलैरिटी, यानी एम क्या हो गया यहाँ, मोलैरिटी हो गया, यानी मोलैरिटी, मोलरता। तो इतना ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा कि हमने ये बताया कि अब ये किसके लिए, ये तो फिक्स है, यानी इतना मोलर रहेगा, या तो कोई भी रहे। अगर मान लीजिए मैंने कहा कि कोई इलेक्ट्रोलाइट है, तो ये तो फिक्स है ना कि इतना मोलर का ही लेंगे, जैसे 1 मोलर हो, 2 मोलर हो, कोई भी हो। तो यानी इसका मतलब क्या होगा कि जैसे मान लीजिए कंटेनर है और ये भी एक कोई कंटेनर है, इसमें हम लोगों ने क्या डाल दिया, कॉन्सेंट्रेटेड डाल दिया। ठीक है, तो कॉन्सेंट्रेटेड डाल दिया कि जब इसका डाइल्यूशन करेंगे तो ये क्या होगा, नंबर ऑफ आयंस क्या होंगे, वही रहेंगे, क्योंकि अमाउंट क्या है, फिक्स है। मैंने मान लिया कि इतना मोलर है, तो इतना मोलर है तो क्या है, अमाउंट तो फिक्स है। तो अमाउंट फिक्स होने का मतलब क्या होगा कि नंबर ऑफ आयंस भी क्या है, फिक्स है। यानी अब नंबर ऑफ आयंस फिक्स है, तो मान लीजिए मैंने यहाँ इसका डाइल्यूशन कर दिया, इसका यहाँ पे डाइल्यूशन कर दिया, तो नंबर ऑफ आयंस मान लेते हैं इसमें कितने हैं, नंबर ऑफ आयंस आपके क्यों है मान लेते हैं, तो यहाँ भी क्या रहेंगे, नंबर ऑफ आयंस तो वही रहेंगे ना। बट इनमें क्या होगा कि अगर हम लोग जब इसका तनुकरण यानी डाइल्यूशन कर देंगे, ठीक है, तो आयन तो उतने रहेंगे, बट आयन के लिए प्लेसेस क्या मिल जाएंगी, ज़्यादा मिल जाएंगे। क्लियर है। तो जब आयन के लिए प्लेसेस ज़्यादा मिल जाएंगे तो आयन क्या होगा, दूर दूर चले जाएंगे। तो दूर दूर जाने का मतलब क्या हुआ कि उनमें जो, ठीक है, आयोनिक जो एनर्जी होगी, यानी आयोनिक जो एनर्जी होगी क्या होगा, होगी वीक पड़ जाएगी। तो वीक पड़ने की वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी अच्छा से कंडक्ट करेगा, इसलिए मोलर कंडक्टिविटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। क्लियर है ना। अब क्यों बढ़ी, क्योंकि नंबर ऑफ आयंस क्या रहेंगे, फिक्स रहेंगे। नंबर ऑफ आयंस आपके घटेंगे बढ़ेंगे नहीं, जैसे इसमें क्यू था उसी में क्यू रहेंगे, बस यहाँ क्या है, प्लेसेस ज़्यादा मिल जाएंगे। क्लियर है। इसलिए कहा जाता है कि मोलर जब कंडक्टिविटी की बात होगी तो क्या होता है, डाइल्यूशन करते वक्त क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। क्लियर है। लेकिन अब कंडक्टिविटी की बात करें तो कंडक्टिविटी में कोई फिक्स अमाउंट की बात नहीं होती है, बस कंडक्टिविटी क्या होती है आपकी, यानी कंडक्टेंस की चालकता की बात कर ले, वो क्या होती है, बस रेसिप्रोकल ऑफ द रेसिस्टेंस। अब यहाँ हम लोग मोलैरिटी मतलब मोलर जो कंडक्टिविटी है इसमें क्या करते हैं, फिक्स अमाउंट की बात करते हैं। तो फिक्स अमाउंट होने का मतलब क्या होगा कि नंबर ऑफ आयंस क्या है आपके फिक्स है, बस हम लोग क्या करते हैं उसका डाइल्यूशन करके, यानी डाइल्यूशन करके क्या होता है, उनकी स्पेसेस ज़्यादा मिल जाती है, इसलिए उनमें जो आयनिक एनर्जी होती है कम हो जाती है। आयनिक एनर्जी कम होने की वजह से क्या होते हैं, अच्छे से कंडक्टिविटी कर लेते हैं, इसलिए उनकी कंडक्टिविटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है, यानी मोलर कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। अगर सिर्फ हम लोग कंडक्टेंस की बात करें, यानी सिर्फ चालकता की बात करें, क्या होगा, स्वाभाविक वो घटेगी। अब घटने का मतलब क्या हुआ, क्यों घटेगा, तो यानी अब उसमें क्या है कि इसमें तो फिक्स था कि आयन उतने हैं, अब उसमें बताया नहीं जा रहा है कि फिक्स है, बस चालकता की बात हो रही है तो हो रही है। तो यानी उसमें क्या होगा कि नंबर ऑफ आयंस के लिए जो एरिया होगा, यानी पर यूनिट एरिया नंबर ऑफ आयंस क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। ठीक है, यानी अगर हम लोग सिर्फ कंडक्टेंस की बात करें तो कंडक्टेंस की बात करेंगे तो इसमें कोई फिक्स अमाउंट के, जैसे इसमें हम लोग निकालते हैं कि मोलैरिटी फिक्स है,
तो यानी जो कंडक्टेंस की बात होगी इसमें किसी अमाउंट की बात नहीं होती है, इसलिए ये क्या होगा, जब मान लीजिए इसको डाइल्यूशन करेंगे तो यानी पर यूनिट जो एरिया होगा आयंस क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे, क्योंकि आयन तो फैल जाएंगे यानी एरिया बढ़ जाएगा। तो एरिया बढ़ने की वजह से नंबर ऑफ आयंस क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, इसलिए क्या कहा जाता है कि कंडक्टेंस क्या होती है, कम होती है, और मोलर जो कंडक्टेंस होती है, मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। क्लियर है ना? तो ये ध्यान रखिएगा सब लोग। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं कि अगर हम लोग डाइल्यूशन करते हैं, अगर डाइल्यूट बनाते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, आपका जो मोलर कंडक्टिविटी होगी वो इंक्रीज होगी, और जो सिर्फ ओनली कंडक्टेंस की बात होगी वो क्या होगी, डिक्रीज होगी। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो अब इसमें क्या आ जाता है आपका, अब नेक्स्ट आ जाता है कि अगर इनफाइनाइट डाइल्यूशन हो जाए, यानी मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, यानी अनंत तनुता पर, अनंत तनुता पर मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टेंस भी कह सकते हैं। ठीक है, मैं पहले क्लियर करा चुका हूं ये सब। ठीक है, मोलर कंडक्टिविटी, तो ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। अब देखिए जैसे हम लोगों ने क्या किया कि इसको हम लोगों ने क्या किया, ये जैसे मान लीजिए कॉन्सेंट्रेटेड है, डाइल्यूशन करते गए, डाइल्यूशन करते गए, मतलब इसका डाइल्यूट हम लोग क्या कर रहे हैं, ज़्यादा डाइल्यूट कर दिया। ठीक है, तो धीरे धीरे डाइल्यूशन में क्या होगा, मोलर कंडक्टिविटी बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई। एक बार ऐसा टाइम आएगा कि जो मोलर कंडक्टिविटी होगी, यानी जो मोलर कंडक्टिविटी होगी क्या होगी, ये मैक्सिमम यानी मैक्स मान तक जाएगी, यानी लिमिट हो जाएगी, लिमिट हो जाएगी, उसके बाद बढ़ना बंद हो जाएगी। ठीक है, तो जब ऐसी चीज़ें आती हैं, तो जब ऐसी चीज़ें आ जाएंगी तो इस कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं कि मोलर कंडक्टिविटी एट इन्फिनिटी। यानी इसका मतलब क्या होगा, जब आप इसका डाइल्यूशन कराते जाएंगे तो क्या होगा, कंडक्टिविटी बढ़ेगी, मोलर कंडक्टिविटी क्या होगी, इंक्रीज होगी, इंक्रीज होगी। एक टाइम ऐसा आएगा कि वो मैक्सिमम यानी अपने लिमिट तक पहुंच जाएगी, फिर वहां से बढ़ना बंद हो जाएगी। तो उस कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। क्लियर है ना? तो ये हो गया। अब इसी पे क्या दिए थे, कोलराउस ने नियम दिया हुआ था। ठीक है, जो कि हम लोग प्रीवियस चैप्टर में, सॉरी प्रीवियस लेक्चर में बताए चुके हैं। ठीक है ना? तो अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो तो प्रीवियस लेक्चर आप देख सकते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब क्या है, अब देखिए आगे आता है आपका इलेक्ट्रोलाइसिस। अब इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइसिस यानी वैद्युत अपघटन। वैद्युत अपघटन यानी इलेक्ट्रोलाइसिस यानी वैद्युत अपघटन होता क्या है, नाम से क्लियर है, वैद्युत अपघटन यानी वैद्युत के द्वारा टूटना। तो कौन टूटेगा, कोई सोल्यूशन। ठीक है ना, कोई भी सोल्यूशन हो वैद्युत डालने पर क्या होगा, वो आयंस के रूप में टूट जाएगा, उसी क्या कहते हैं, वैद्युत अपघटन यानी इलेक्ट्रोलाइसिस। तो यानी इसका मतलब क्या होगा कि अगर हम लोग किसी भी सोल्यूशन में, ठीक है, अगर किसी भी वैद्युत अपघट्य में यानी किसी भी इलेक्ट्रोलाइट में अगर हम लोग इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, ठीक है, तो क्या होती है कि आयन के फॉर्म में टूट जाती है। ठीक है, तो आयन के रूप में फॉर्म में टूटना ही क्या कहलाता है, वैद्युत अपघटन कहलाता है। ठीक है, तो ये आपका डिफिनेशन हो गया। यानी किसी भी वैद्युत अपघट्य में अगर विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वो आयन के रूप में टूट जाता है, तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, ये मतलब ये घटना वैद्युत अपघटन कहलाती है। क्लियर है? तो अब देखिए वैद्युत अपघटन में होता क्या है ये देख लेते हैं। तो अब कैसे कराएंगे, जैसे छोटा सा एग्जाम्पल है आपके पास, NaCl ले लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो जब इसका हम लोग वैद्युत अपघटन कराएंगे यानी जब हम लोग इसमें इलेक्ट्रिसिटी देंगे तो ये क्या होगा, यानी Na+ और Cl- में ब्रेक हो जाएगा। तो यानी ऑलवेज देखिएगा कि एक पॉजिटिव आ रहा है और एक क्या आ रहा है, नेगेटिव। तो पॉजिटिव और नेगेटिव की बात करें तो होगा क्या, ठीक है, अगर पॉजिटिव और नेगेटिव की बात करें तो होगा क्या, तो यहां से जैसे ये कोई सेल हो गया, इसमें 2 इलेक्ट्रोड होते हैं,
2 इलेक्ट्रोड होगा, ऐसे हो गए। अब इसमें इलेक्ट्रोलाइट भरा जाएगा, भर दिया गया, कोई भी इलेक्ट्रोलाइट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब ध्यान दीजिएगा, जैसे इसमें हो गया, हम लोग इलेक्ट्रिसिटी देंगे, मान लीजिए पॉजिटिव दे दिया है, नेगेटिव देंगे, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइसिस जो होता है ऑलवेज डीसी से कराई जाती है, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑलवेज डीसी करंट से कराई जाती है, ध्यान रखेंगे सब लोग। अब क्यों कराई जाती है बताया जाएगा। तो अब देखिएगा, इसमें ये इलेक्ट्रोड हो गया और ये इलेक्ट्रोलाइट हो गया, यानी ये इलेक्ट्रोड और ये वैद्युत अपघट्य हो गया। तो अब जो पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव ऑलवेज क्या होता है, ये देखिए हम लोग इलेक्ट्रिसिटी देंगे तो ये टूटेगा, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। यानी ये क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हो जाएगा, क्योंकि हम लोग इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं और तब जाके वो क्या हो रहा है, केमिकली, यानी केमिकल रिएक्शन हो रहा है। तो ऐसे सेल को क्या कहते हैं हम लोग, इलेक्ट्रोलाइसिस सेल कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है किसमें चेंज होती है, केमिकल एनर्जी में, ठीक है। तो अब इसमें क्या है आपका, ये प्लस, यानी प्लस क्या होता है एनोड और माइनस क्या होता है कैथोड, ये सब लोग ध्यान रखेंगे। हो गया, तो यानी अब ये कौन सा सेल हो गया, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। यह है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। अब मतलब वैद्युत अपघट्य सेल, मतलब वैद्युत अपघटनी सेल। तो वैद्युत अपघटनी सेल का मतलब क्या हो गया कि ये क्या करेगा, जो इलेक्ट्रिक एनर्जी रहेगी आपकी, यानी वैद्युत ऊर्जा जो होगी, यानी इलेक्ट्रिक एनर्जी को ये क्या में कन्वर्ट करेगी, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगी, ये ध्यान रखिएगा, यानी रासायनिक ऊर्जा में चेंज करती है, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो ठीक है, तो यानी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या होगा, एनोड आपका पॉजिटिव होगा, कैथोड क्या होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है। तो यानी ये पॉजिटिव टर्मिनल से और ये नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ देंगे। तो जैसे ही हम लोग देंगे, जैसे मान लीजिए NaCl, तो क्या होगा, ये ब्रेक हो जाएगा NaCl और Na और प्लस Cl में, तो यानी Na प्लस होगा और Cl क्या होगा, माइनस। अब इनको लेके, ठीक है, इनको लेके